हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समाकलन कीजिए। समाकलन निशान शून्य से पाई बटे दो कोस की घात 3x dx। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो निश्चित समाकलन से संबंधित है, जिसकी हम बात करेंगे। x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन, जब सीमाएं है वो हमारी a से b है, तो देखो इसका जो हमारा सूत्र होता है वो होता है x की घात n+1 बटा में n+1, जिसकी जो सीमाएं है वो हमारे पास रहेगी a से b। पहले उच्च सीमा रखी जाएगी, माइनस से निम्न सीमा रखी जाएगी। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है कोस की घात 2x बराबर होता है हमारा 1 माइनस है साइन की घात 2x। और हमारा जो साइन x है उसका हमारा x के सापेक्ष जो अवकलन है वो हमारा होता है कोस x। तो अब हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में जो फलन दिया गया उसका समाकलन करना है, तो हम आई के बराबर लेंगे। तो आई बराबर समाकलन का निशान शून्य से पाई बटे दो कोस की घात 3x dx। तो देखो यहाँ से आई बराबर हमारे पास समाकलन का निशान शून्य से पाई बटे दो। तो देखो भाई कोस की घात 3x है, उसको हम लिख सकते हैं कोस की घात 2x गुणा कोस x dx। चूंकि हमारा a की घात m गुणा a की घात n बराबर होता है a की घात m+n। यदि आधार समान है, संख्या में गुण है तो घातें हैं वो जुड़ जाती है। तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा शून्य से पाई बटे दो कोस की घात 2x का जो सूत्र है वो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है, जो कि हमारा होता है 1 माइनस साइन की घात 2x फिर कोस x dx। तो देखो अब कोसाइन x को हम t से प्रतिस्थापित करेंगे, तो हम मानना साइन x बराबर t। तो अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बटा में dx साइन x बराबर आ गया dt बटा में dx। तो साइन x का x के सापेक्ष अवकलन है वो हमारा होता है cos x dx है, भाग में है तो बराबर से दूसरी तरफ आगे गुणा में हो जाएगा। तो dx बराबर आ गया dt। तो देखो अब हमने साइन x को t में प्रतिस्थापित किया, तो सीमाएं भी हम t में प्रतिस्थापित करेंगे। x बराबर शून्य, तो t बराबर हमारे पास आ जाएगा साइन शून्य का मान है वो शून्य होता है, तो t बराबर शून्य आ जाएगा। फिर हमारा x बराबर है पाई बटे दो, तो t बराबर हमारे पास आ जाएगा साइन पाई बटा में दो। साइन पाई बटे दो का मान है वो एक होता है, तो t बराबर आ गया एक। तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा। देखो x बराबर शून्य था तो t बराबर शून्य, x बराबर पाई बटे दो था तो t बराबर एक है। तो एक माइनस है साइन एक्स की जगह टी आ जाएगा, तो टी की घात दो कोस एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा। तो अब देखो इन पदों को हम अलग अलग करेंगे। तो आई बराबर हमारे पास समाकलन का निशान जिसकी सीमाएं है शून्य से एक, एक डी टी माइनस सीमाएं हैं समाकलन निशान सीमाएं हैं शून्य से एक टी की घात दो डी टी। तो देखो यहाँ से हमारे पास आई बराबर आ जाएगा एक का समाकलन है टी के सापेक्ष, वो हमारा टी होगा जिसकी सीमाएं है वो शून्य से एक है माइनस टी की घात दो का हमें मुख्य उदाहरण में सूत्र लिखा है एक्स की घात एन का एक्स के सापेक्ष समाकलन एक्स की घात n+1 बटा में n+1, जिसकी सीमाएं ए से बी है। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टी की घात दो प्लस एक बटा में दो प्लस एक, जिसकी सीमाएं है वो शून्य से एक है। तो देखो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा टी जिसकी सीमाएं शून्य से एक माइनस टी की घात तीन बटा में तीन की सीमाएं है वो शून्य से एक होगी। तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ चुका है। पहले उच्च सीमा रखी जाएगी तो एक माइनस फिर निम्न सीमा शून्य, तो फिर माइनस का निशान। देखो पहले उच्च सीमा तो एक की घात तीन बटा में तीन, फिर माइनस का निशान निम्न सीमा शून्य की घात तीन बटा में तीन। तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ गया एक माइनस एक बटे तीन। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर है वो तीन लैस से आएगा, तो तीन माइनस एक, तो आई बराबर हमारे पास आ चुका है दो बटे तीन। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।